नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गणेश, मैं शराबी हूँ। हाय हाय गणेश गणेश भाई। भाई। हाय गणेश वन डे भाई। एट अ टाइम। वन डे एट अ टाइम। हाय दोस्तों, नमस्कार। ईश्वर की कृपा भाई सभी भाई लोगों का प्यार है, इसलिए की वजह से आज शराब की पहली घूंट से दूर हूँ दोस्तों। और अच्छी जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी ग्रुप मेंबर्स का पहले ही आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरी जो बातें हैं वो आप बीते रहेगी कभी। अभी चलने वाली में मेरे दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो बातें रहेंगी, और ये बोलने का मौका आप लोगों ने दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ दोस्तों। मैं एकता समूह कराड़ का मेंबर हूँ, और अभी 4 साल पूरे किए मैंने, केवल ईश्वर की कृपा से। और अभी सभी भाइयों की मदद से कर पाया हूँ दोस्तों। ए में आने से पहले 10 साल में शराब पीता था दोस्तों। 2009 से 2019 तक मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया था इस शराब के जाल में। बहुत सारे प्रयास किए, मैंने किए, परिवार वालों ने, दोस्तों ने किए, लेकिन शराब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मैं दिन ब दिन मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो लो होता जा रहा था। 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था मैंने, लेकिन ईश्वर की कृपा से बच गया। सुसाइड नहीं कर पाया और आज जिंदा हूँ दोस्त। अगर मैं जिंदा नहीं होता तो इतना जिंदगी इतनी अच्छी भी बन सकती है, पता नहीं चलता सकता था दोस्तों। पूरी तरह से बिखर गया था मेरी जिंदगी दोस्तों। उसी समय मैंने एक लास्ट स्टेज में ईश्वर से प्रार्थना की थी। मेरा प्रेयर पर बहुत विश्वास है दोस्तों। मैंने आखिर में भगवान से प्रार्थना की थी, क्योंकि दोस्तों ये में आने से पहले मेरा भगवान पर विश्वास था, नहीं था ऐसा नहीं था, बहुत विश्वास था। लेकिन जब शराब की बात आई ना, तो शराब नहीं रुक पा रही थी। वो मेरी जो श्रद्धा थी वो बहुत कम पड़ रही थी और कुछ काम नहीं कर रही। मैं तो ऐसा शराबियों को भगवान की भी टोपी पहना दूं। मैंने शराब पीते वक्त दोस्तों भगवान की तस्वीर देखकर उससे ये कहा, ऐसे कहा था कि आज मुझे 100 रुपए, 100 रुपए चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज अगर 100 रुपए मिलेंगे, अगर मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा जिंदगी में, तो मुझे आज 100 रुपए दिला दे, मैं तेरे को मानूंगा। दोस्तों कभी भी शराब को पैसा कम नहीं पड़ा। घर से बाहर रहता था 8-10 दिन। एक बार शुरू हो जाती थी, 8-10 दिन तक मैं घर वापस नहीं आता था। बहुत बुरा हाल होता था, लेकिन शराब मिलती थी। वो ईश्वर मेरी वो जो इच्छा थी ना वो भी पूरी कर देता था। और उस वक्त मैंने लास्ट में एक प्रार्थना की थी ईश्वर से, ईश्वर मुझे इससे बचा ले। तू कौन है, कहाँ है, कैसा है, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन बचा ले। क्योंकि दोस्तों उस वक्त कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं घर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि बहुत कांड करके रख दिए थे। आंख से आंख नहीं मिला पाता था, किसी से बात नहीं कर पाता था, बहुत डरा हुआ था। फिजिकली तो शराब कुछ काम नहीं कर रही थी, शरीर साथ नहीं दे रहा था, मन नहीं हो रहा था घर को जाने। लेकिन ईश्वर की कृपा उस दिन हुई दोस्तों, जब मैंने वो लास्ट 30 मेरे ग्लास में थी और मैंने वो प्रार्थना की थी। शराब पीने के बाद प्रार्थना की थी दोस्त। आज पता चल रहा है दोस्तों की उस प्रार्थना भी ने भी मेरा काम किया है, और उसी की वजह से आज मैं आपके यहाँ हूँ दोस्तों। कुछ वो प्रार्थना के बाद कुछ सेकंड के बाद जो कह रहा था ना, डरा हुआ था कि नहीं गणेश, घर नहीं जाएंगे, घर जाएंगे तो ये होगा वो हो। लेकिन जैसे दोस्तों एक 10-15 मिनट के बाद मेरा स्ट्रांग विचार एक मन में आया, जो कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं घर जाऊंगा, अभी नहीं शराब पीऊंगा। दोस्तों उस दिन घर गया, घर में भी रहता था, किसी से बात नहीं कर रहा था, अकेला ही बैठता था। उसके बाद कुछ दिनों बाद मैंने एक काम देखा, और मैं जो जिस रियाब में था, उस रियाब से एक फॉलोअप मीटिंग रहती है, और उस फॉलोअप मीटिंग में एक मेंबर आया था दोस्तों। और उस मेंबर से पहली बार मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस का नाम सुना। वो रियाब के काउंसलर बोल रहे थे ये जाता है वहां पर तू जा। दोस्तों गया मैं, वहां पर मीटिंग की, ईश्वर की कृपा हुई और मीटिंग करनी शुरू की। मीटिंग तो कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, दोस्त गले मिल रहे थे, और मुझे ऐसा जो कॉन्फिडेंस आ रहा था ना कि मैंने शराब तो पी है, मेरी जिंदगी तो बिखर गई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि मेरे जैसे बहुत बड़े कांड करके इधर आए। तो एक कॉन्फिडेंस आया, एक आशा मिली, एक ताकत मिली कि ये लोग इससे बाहर आ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं दोस्तों। इसी आशा से इसी ताकत से मैं मीटिंग करता रहा। 7 महीना, 8 महीना मैं मीटिंग को जाता था दोस्तों। लेकिन मीटिंग में जाने के बाद है ना, मेरे मन में बहुत ज्यादा डर, बहुत ज्यादा बेचैन रहता था, चिड़चिड़ा रहता था। अ, शराब नहीं पी रहा हूँ, लेकिन मन में है ना उथल पुथल सी मच जाती थी। बहुत सारे तूफान मन में काम करना शुरू कर देते थे। वो जो हमारी आत्म शांति बोलते हैं ना, मन शांति, प्रसन्नता, ये सिर्फ शब्द रह गए थे। इसके बारे में मेरे को
एक कुछ फील नहीं कर पा रहा था। उसके बाद तो दोस्तों मैं एक ऑनलाइन मीटिंग, तब कोरोना की वजह से ऑनलाइन मीटिंग को जुड़ा और वहां पर एक रिकवरी प्रोग्राम के बारे में वहां पर सुना। और मुझे ऐसे लगने लगा कि मुझे भी 12 स्टेप करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों 12 स्टेप करने के लिए मुझे ज्यादा पहचान भी नहीं थी एमी, तो मैंने फिर वही किया जो मैंने शराब रुक नहीं पा रही थी तब किया था। फिर ईश्वर से प्रार्थना की, क्योंकि हमारे यहाँ एमी सुन रहा था मैं कि प्रार्थना करो प्रार्थना करो। फिर प्रार्थना की दोस्तों, और एक हमारे मेंबर का फोन आया, उसने बताया कि बहुत अच्छा लगा, मैंने अभी 12 स्टेप किया। मैंने झट से बोल दिया, क्या तुम ले सकते हो मेरे 12 स्टेप? वो बोला नहीं रे, मैं नहीं ले सकता, मैंने अभी अभी लिए। मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता उसके बारे में, लेकिन हाँ मैंने जिससे लिए है उसके नंबर दे सकता हूँ, उससे बात करो। दोस्तों ईश्वर की कृपा हुई, उससे वो नंबर लिया, मैंने कॉल किया। वो उस मेंबर ने मेरा मुझे कहा ठीक है कब करेंगे, तो आज आज ही करेंगे क्या, वो सब बातें हुई। और दोस्तों मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत हो गई जो हमारा 12 स्टेप रिकवरी है, जो मराठी में सुधारणेचा कार्यक्रम म्हणते, उस प्रोग्राम को शुरुआत हुई दोस्तों। पहली बात तो मैं ए में आता था ना दोस्तों, तो यहाँ पर कहा जाता था सब सरेंडर करो, पूरा सरेंडर करो। आज तक जो मैंने सरेंडर किया था ना दोस्तों, वो सरेंडर सिर्फ दिखावा था, मेरा पूरा सरेंडर नहीं था। जो पहली पायरी का पहला भाग है ना दोस्तों, फर्स्ट स्टेप का, कि संपूर्ण सरेंडर वाला, कि मैं उसके आगे शक्तिहीन हूँ, हतबल हूँ। दोस्तों मैं जब स्पॉन्सर से मैंने फर्स्ट स्टेप शुरू किया, तब मेरे समझ में आया कि मैं जब भी शराब रुकने का प्रयास कर रहा, तब मेरा एक सोच ये भी थी दोस्तों। एक यहाँ पर बात बताऊंगा कि मैंने अपने बेटे की कसम खाई थी कि इसके आगे कभी शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन 15 दिन बाद अ, मेरे मन में क्या आया मुझे पता नहीं चला दोस्तों, और मैं शराब पी गया। उस वक्त मेरे दिमाग में एक ही सोच थी दोस्त, कि पहले जैसे नहीं पीना, वो ब्रांड नहीं पीना जिससे हम बहुत ज्यादा हो जाती है, ब्लैकआउट में चला जाता हूँ। ये नहीं पियेंगे, सिर्फ इतना ही लिमिट में दारू पियेंगे और घर में आएंगे। दोस्तों पहली बार जब बात की, सुना, उनके अनुभव सुने, तब पता चला और मैं आइडेंटिफिकेशन मिलने लगा कि मैं शराब रुकना मेरा प्रॉब्लम नहीं था दोस्त, शराब रुकी रहना मेरा प्रॉब्लम था। और जब भी मैं स्लिप होता था ना, पहले ए में आने से पहले, तब मैं थोड़ी शराब पीने के लिए ही जाता था। मुझे बहुत ज्यादा शराब कभी नहीं पीनी होती थी। मेरे वाइफ ने मुझे परमिशन दी थी घर में आकर पियो, मेरे पिताजी ने मुझे परमिशन दी थी घर में आकर पी। फिर भी मैं जब भी प्रयास करने जाता था, मैं असफल हो जाता था, मुझे कुछ भी उसके बारे में नहीं हो जाता था मेरे से। और दूसरी बात दोस्तों, कि ईमानदारी से प्रयास कर कर भी मैं शराब को ज्यादा समय तक रुकी हुई नहीं रुका सकता था दोस्तों। तो दोस्तों ये दो बातें सुना और मुझे प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मिला, मैं आगे चला दोस्तों। दूसरा जो भाग है दोस्तों अस्ता व्यस्तता का, ज्यादा मध्यपाश नहीं कहूंगा दोस्तों, क्योंकि अभी मेरे को यही बताना अच्छा लगेगा कि दूसरा जो भाग है दोस्तों, उसमें मैंने देखा कि मेरे रिलेशन कैसे हैं लोगों से। तो रिलेशन के बारे में बात करूं दोस्तों, तो कोई भी मेरे पे भरोसा नहीं करता। एक बार मेरी शराब रुकी हुई थी, मैं हमारे घर के पास एक दुकान है उसमें गया था, और उसको बोला तुम्हारे टू व्हीलर दो, मेरे को गांव में जाने का है बीबी को लेकर। तो वो दुकानदार मेरे को बोला ऐसा कर, तू चलते चलते जा। उसने मेरे को भरोसा नहीं किया, मेरे को टू व्हीलर नहीं दिया। मेरे को बहुत गुस्सा आया उसका दोस्तों। और मेरे भाई ने मेरे पे शक किया था 2 साल बाद। तो मेरे को उस समय भी गुस्सा आया, जब मैं सोबर था तब भी गुस्सा आता है, मैं सोबर नहीं था ये मैं आने से पहले, तब भी मेरे को गुस्सा आता था दोस्तों। और मेरा इमोशनल नेचर कैसा है दोस्त, मराठी में उसे कहते हैं भावनांचा उद्रेक दोस्तों। ये जो भावना है ना, वो भावना मुझे मैनेज करनी नहीं आती दोस्त। और मैं मैनेज करने का प्रयास करता था कि मुझे अगर किसी पर गुस्सा आ जाए, अगर दोस्तों मुझे को किसी पर प्यार भी आ जाए ना, तो छोटा प्यार नहीं होता, वो बड़ा प्यार होता है, बहुत बड़ा प्यार मैं करता, हरदम दुखी रहता था कि मैं ही बेचारा हूँ, सारी दुनिया अच्छी है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये बेचारापन की भावना आती थी मन में। और जिंदगी में आजू बाजू देखकर, सभी लोगों की तरफ देखकर ही एक ही सोचता था कि ये सब लोग सुखी है और मैं ही अकेला दुखी हूँ। और अब जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं है दोस्त, जो कुछ भी था जिंदगी में वो सब कुछ चला गया है। क्योंकि दोस्तों आखिरी समय में जब मैं शराब पीता था, तब
मेरा मुझ पर ही कॉन्फिडेंस नहीं रहा था, आत्मविश्वास की कमी थी मुझ में, कोई भी आत्मविश्वास नहीं। और अल्कोहलिक एनोनिमस में दोस्तों मुझे क्या दिया, तो ये आत्मविश्वास दिया। आज जो हमारा डेली रिफ्लेक्शन था उसमें भी ये बहुत अच्छी बात बताई है कि जो जो लोग हमें नापसंद करते थे, उन्हीं लोगों में रहकर आज सभी से अच्छे संबंध बना, ये सिर्फ ए में आकर पता चला है दोस्त। हरदम डरा डरा सा कोई जिससे पैसा लिया है, जब मैं शराब पीता था तो पैसे मांगता था, पैसा लिया था तो कोई घर पे आएगा, और आते थे दोस्तों, बहुत लोग घर को आते थे। और एक डर था दोस्तों कि आज नहीं शराब पिए, लेकिन कल अगर मैं शराब पीऊंगा तो मेरी अगर ठीक है शराब भी नहीं पीऊंगा तो मेरी जॉब का कैसा होगा, अगर मैं फिर शराब पी गया तो मेरी बीवी मायके चली जाएगी क्या, मेरे पिताजी के बाद मेरा कैसा होगा। ऐसे बहुत सारे डर उस समय दोस्तों। और यही बताया था मुझे जो अस्त व्यस्तता के बारे में, कि तब पता चला दोस्तों जब मुझे आइडेंटिफिकेशन मिला कि ये क्या है और ये जो बीमारी है, उसके बारे में एक स्लोगन बहुत अच्छा लगता था दोस्तों मेरे को, कि पहला घूंट घातक। मैं 3 बियर पीता हूँ या कोई भी ब्रांड पीता हूँ, मैं बहुत ज्यादा पीता हूँ इसलिए मैं प्रॉब्लम में आ रहा हूँ, ऐसे मुझे हमेशा लगता था कि बहुत ज्यादा पीता हूँ, इस दोस्त से पास पीता हूँ, उस वाइन शॉप की या उस बियर बार की या परमिट रूम बार की, वो वहां की डुप्लीकेट माल है, ऐसा मैं अपने समर्थन करता था मेरे पीने का। लेकिन दोस्तों ए में आने के बाद मुझे पता चला कि ये बढ़ती हुई बीमारी है, और इसका जो आखिरी स्टेज है दोस्तों, मैं पागल तो बन चुका था, पूरा पागल बन चुका था। मैं कुछ भी करता था किसी से झूठ बोलना होगा, अपने ही मन का मालिक बनना, मैं कहता हूँ वो सही बन कहना, जो मेरे को कुछ अच्छे भी बताने बताने लोग आते थे उनको मैं ऐसे कहता था कि बहुत आए मुझे समझाने वाले। तो इन सब बातों से दोस्तों मैं थक गया था, मैं बहुत बेचैन हो गया था, और जिंदगी के बारे में मेरे को कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। और तब पता चला फर्स्ट स्टेप के बाद कि मैं शराब है ना, किसी भी प्रकार से कैसे भी पीऊं, सुरक्षित शराब नहीं पी सकता दोस्तों मैं, क्योंकि डॉक्टर्स ओपिनियन में हमारे लोग विलियम डी सिल्कवर्थ साहब, उन्होंने जो बताया है शराबी बियो के बारे में, कि मैं सुरक्षित शराब नहीं पी सकता, मेरे को एलर्जी है। ये एलर्जी शब्द मुझे यहाँ ही आकर पता चला, और मेरे समझने को आसानी हुई एलर्जी क्या होती है दोस्तों। अभी मुझे धूल की एलर्जी है दोस्तों, अगर धूल में जाता हूँ तो मेरे को धाप लगती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। वैसी ही एलर्जी है, एक बार पेट में जाती है उसके आगे की जिंदगी गणेश के हाथ में नहीं रहती, गणेश पीते रहते। और पागलपन या मौत यहाँ तक मुझे नहीं जाना है। तो दोस्तों मैं मेंबर से सुन रहा था कि अगर 12 स्टेप करोगे तो आपको शांति भरी जिंदगी आपको मिलेगी दोस्तों। कुछ बातें यहाँ पर मुझे पता चली है मैं आकर, कि मैं किसी भी बात को है ना, किसी भी बात पर अगर ऐसे सोचूं ना कि मैं वेटिंग नहीं कर सकता, मैं कहीं पर भी रुका हूँ, अगर डॉक्टर के पास गए हो तो आगे 4 नंबर है, तो मैं आगे देखता हूँ, पीछे देखता हूँ, बाहर जाता हूँ, अंदर आता हूँ, मुझे वेटिंग करना बहुत मुझे नापसंद है। उसके बाद अनसर्टेनिटी में मैं नहीं रह सकता, अगर कोई भी बात हो तो मुझे वो जो कहते हैं ना कि मराठी में खात्रीशीर बोलते हैं, कि पक्का बताना मेरे को, कहीं जाना पर हो कोई मेरे साथ आ रहा हो, तो मैं उस पर भी ऐसी दृष्टि से देखता हूँ कि तूने मुझे पक्का बताना चाहिए कि इतने बजे जाएंगे, इतनी मीटिंग ये लेंगे, वो करेंगे, वो ये करेंगे। तो ये मेरी सभी बातें दिमाग में फिर रही थी। और ये मेरा जो पर्सनैलिटी है दोस्त, जब भी मैं पिताजी से बात करता था ना, मेरी बीबी मायके चली जाती थी और उसको लेकर आना था इधर, तो मैं पिताजी बोल रहे थे रुक जरा 4-8 दिन रुक, जाएंगे बाद में, तो मैं पिताजी को बोलता था 4 दिन या 8 दिन फिक्स बताओ, 4 या 8, ऐसे दोस्तों मैं अनसर्टेनिटी में जी नहीं सकता हूँ। दूसरा कदम जो बताया दोस्तों कि कोई मेरे से बड़ी पावर मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती है, तो दोस्तों मैं ए में आने से पहले बहुत बहुत ज्यादा नाम लिया है भगवान का। मैं जो धार्मिकता और आध्यात्मिकता का जो फर्क है वो मैं नहीं समझ पा रहा था, मैं धार्मिकता में पड़ा रहता था और वही सब सच है ऐसे मान बैठा था दोस्तों। और यहाँ पर बताया गया ना, सेकंड स्टेप में हमें बताया गया है कि हम मानसिक रूप से बीमार है। सेकंड और थर्ड स्टेप है ना, मैंने स्पॉन्सर को बोला था कि मेरे कुछ समझ में नहीं आया,
लेकिन जब दोस्तों चौथा और पांचवा कदम किया, उसके बाद मेरी समझ में आया कि सच में मैं पागल इंसान हूँ, सच में पागल हूँ। और मुझे स्पॉन्सर ने नहीं कहा, मैंने खुद को अंदर से आइडेंटिफाई किया कि सच में सेकंड और थर्ड स्टेप मुझे लेना ही पड़ेगा। मेरे पापा जी अच्छी सरकारी नौकरी में थे दोस्तों। गांव में बहुत सारे लोग अभी भी वो जरा एक बीमारी से परेशान है, कुछ लोग उन्हें देखने आते हैं दोस्त। एक समय ऐसा था कि वो समाज में रिटायर होने के बाद समाज में जब उनकी कॉलर टाइट रहनी चाहिए थी बाहर जाते समय, उस समय में शराब पीकर बहुत ज्यादा तकलीफ दी उनको। आज मैं सोबर हूँ दोस्तों, लेकिन आज एक बीमारी ने उनको पकड़ लिया है। वो कहीं भी बाहर नहीं जाते। बहुत समय खराब किया है मैंने दोस्तों मेरे पिताजी का ऐसे। और उनके बारे में लोग कहते हैं कि ऐसा इंसान दूसरा नहीं है, बहुत अच्छा इंसान। तो उस बाप को, उस पिताजी को मैं दारू की मांग कर रहा था, और मेरे पिताजी मेरे बेटे की शराब छूटे इसलिए सिर्फ और सिर्फ मेरे को कहते थे, मेरे माँ से झगड़ा करते थे, नहीं आज के दिन वो पिएगा, आज के दिन उसको दे देता हूँ, और मेरे साथ उस अड्डे पर आ जाते थे। और उनको मैं कहता था जरा दूर खड़े रहो, ताकि आपको कोई देख ना पाए। सारे गांव को पता चला था, सारे लोगों को पता चल रहा था, रिलेटिव को पता चला था। लेकिन मैं सोच रहा था कि अड्डे पर पिताजी को लेकर नहीं, मैं अच्छा बेटा बनने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। और मानसिक बीमारी का और एक रूप बताता हूँ दोस्तों। बिग बुक में कहा है कि मैं भावनिक रहता हूँ। मेरा पर्सनालिटी जो है ना, इमोशनल पर्सनालिटी है। लेकिन अ, मैं कभी कभार किसी की इमोशंस भी नहीं देखता। मेरे बीबी को उसके भाई ने 500 रुपए दी थी, रक्षाबंधन था, कोई गिफ्ट नहीं लाया था, तो 500 की नोट दी और तेरे पास, तेरे को जो लगता है वो ला, ऐसे कह के दी थी। मैं कुछ दिन रुका हुआ था शराब से दूर, और उस दिन दोस्तों मैंने देखा था कि पर्स में कहाँ पर पैसे रखते समय मैंने देखा। मुझे लगता है 2 या 3 महीना दूर शराब से था मैं। तो उस समय मेरे पिताजी मेरे बेटे को लाने स्कूल गए थे, मेरी बीबी और मेरी माँ बाहर गई थी, तो मैं अकेले ही घर पर था। जो क्रिकेट में टाइम आउट रहता है ना, वैसा ही 5 मिनट का टाइम आउट मेरे पास था। जो भी निर्णय लेना है वो 5 मिनट में लेना। लेकिन दोस्तों जो आशीष देशपांडे सर कहते हैं कि शराबी ज्यादातर नेगेटिव सोच जल्दी उसके दिमाग में आ जाती है और वैसे एक्शन कर देता है। और फिर ये जो शराब है उसने मुझे गिरफ्त नहीं लिया। और वो जो हफ्ता था, वो आखिरी मेरा आखिरी शराब पी थी उस समय, उस हफ्ते में मैंने। उसके बाद स्लीप होने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं आपके सबके यहाँ पर आया था दोस्तों। यहाँ पर आया जो किसी की इमोशनल का ख्याल नहीं रख, जो अपने पिताजी को पिताजी का दर्जा नहीं दे सकता, उनकी समाज में इज्जत जाती है फिर भी पीता है, वो मानसिक रूप से बीमार नहीं तो और क्या हो सकता है दोस्तों। मुझे आइडेंटिफिकेशन मिलने लगा दोस्त। एक दोस्त की टू व्हीलर लेकर मैं 2 दिन तक हमारी मौसी के यहाँ जाकर रहा था। वो टू व्हीलर उसकी नहीं थी, वो जो यहाँ पर काम करता है उस शोरूम की टू व्हीलर थी दोस्तों। 2 दिन तक मेरे दोस्त ने खाना नहीं खाया था, टेंशन में था। बाद में वही फोर व्हीलर लेकर वहां पर आया, और गाड़ी और मेरे को लेकर घर में आया दोस्तों। कुछ बातें याद करता हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि अ, वो कृपाली ईश्वर ही मुझे वो संभाल सकता है। बहुत कांड किए, बुरे कांड किए, बहुत लोगों की मानसिकता मैंने दोस्तों खराब की। मैं अपने आप को बहुत ऐसा समझता था कि मेरे जैसा इंसान नहीं है, पर ये सब झूठ था। ये जब मैंने प्रोग्राम लिया, रिकवरी प्रोग्राम लिया, तब मेरे समझ में आया। ये सब बातें जब मैं सुन रहा था तब मेरे समझ में आया दोस्तों कि कोई तो बड़ी शक्ति है जो मेरे इस सब जो अस्त व्यस्तता है या इस जिंदगी से बाहर निकल सकती है। क्योंकि दोस्तों शक्ति नहीं थी, यही मेरा प्रश्न था। इससे बाहर निकलने की शक्ति मुझे मिल नहीं पा रही, और यही मेरा बहुत बड़ा सवाल था कि वो शक्ति कौन है। तो जब मैंने बिग बुक में से ट्रेस स्टेप लेना शुरू किया, तब इस शक्ति के बारे में। और सेकंड स्टेप में दोस्तों मेरे पेज नंबर अभी याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो मेरी उच्च शक्ति है, उच्च शक्ति के बारे में जानकारी उसको ढूंढने के लिए मदद कर, ये बिग बुक हमें मदद करता है। मेरी उच्च शक्ति ढूंढने के लिए मेरे को मदद ये बिग बुक करता है दोस्तों। और वो शक्ति क्यों कर सकते हैं दोस्तों, तो परिवार वालों ने कुछ कम नहीं किया, बहुत ज्यादा किया दोस्तों। वो हमारे यहाँ काल सर्प कहते हैं, हमारे जो भगवान है उसका जागरण गोंधळ बोलते हैं हमारे यहाँ मराठी में। ऐसी बहुत सारी चीजें
जो मनोवैज्ञानिक रहते हैं, ऐसे तीन तीन मनोवैज्ञानिक हो गए, रियाब हो गए, कसमे खाना हो गई, ब्रांड बदलना हो, ऐसे बहुत सारी चीजें करके भी मैं शराब से दूर नहीं हो पा रहा था दोस्त। तो इस सब आइडेंटिफिकेशन के बाद एक कोई तो बड़ी शक्ति मेरे से बड़ी, और वो शक्ति इंसान नहीं हो सकती, क्योंकि इंसानों ने करके देखा है, दोस्तों ने, परिवार वालों ने, रिलेटिव ने, सब ने करके देखा था। तो कोई हायर पावर जो उससे बड़ी रहेगी वो करेगा। जो ए में कहा जाता है कि तेरे हायर पावर तू चूज कर सकता है गणेश। तो मैंने भी मेरे हायर पावर को चूज किया दोस्त। और तीसरा कदम है ना दोस्तों, तीसरे कदम में मैंने एक मेरे जब मेरा कदम पूरा हुआ, तीसरा कदम पूरा हुआ, और मैंने कहा कि जी मैं अभी निर्णय लेता हूँ कि कोई तो सेकंड स्टेप में जैसे बताया गया है कि कोई तो शक्ति मुझे यहाँ से बाहर निकालेगी, तो मुझे निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप में जो मैंने देखा मैंने अपनी तरफ, तो अगर इससे बाहर निकलना है तो कोई बड़ी शक्ति मुझे निकाल सकती है दोस्तों। पहले जैसे बताया, सेकंड और थर्ड स्टेप मुझे कुछ भी पता नहीं था दोस्तों, मन में नहीं आ रहा था। लेकिन थर्ड स्टेप में एक बात बताई दो, वो बाद में समझ आई कि मैं ऐसी जिंदगी जीता हूँ दोस्तों, मैं अपने खुद के बारे में अच्छा वकील रहता हूँ, एडवोकेट रहता हूँ, और दूसरों के बारे में जज बन जाता हूँ। मेरे बीवी ने कैसा रहना है मैं तय करता हूँ। अगर घर में कोई प्रोग्राम रहता है तो जैसा मैं प्लान करूंगा वैसा किया तो बहुत अच्छा हो मेरी जिंदगी का। और आगे के मेरे संपर्क में जो भी आता है, घर वाला, दोस्त, कोई भी, तो उसने कैसे जीना है वो मैं तय करता था। अगर वो लोग वैसे ही जिएंगे जैसे मैं बताता हूँ, तो ही उनकी जिंदगी में मजा आएगा। और थर्ड स्टेप पूरी तरह से मेरे को बता रहा था, अभी तू डायरेक्टर नहीं है, तूने अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करके देख लिया है, अपनी सोच विचार से पूरी तरह से प्रयास किए थे, लेकिन उसमें जो साउजी पूरी तरह से असफल हुआ है। तो समझ में आया दोस्तों, यहाँ जो बताया जाता था कि निर्णय क्यों लेना है, ये बात मेरी समझ में आई दोस्तों। कि लेकिन उसके लिए मुझे, जब मैंने स्पॉन्सर से किया, कहा था कि दूसरा तीसरा स्टेप मेरी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो उसने कहा चल ठीक है तू स्टेप कर ले, बाद में देखेंगे तेरा कुछ सवाल रहेगा तो। लेकिन दोस्तों फोर्थ और फाइव स्टेप करने के बाद ही मेरे समझ में आया कि तीसरा कदम और दूसरा कदम क्या कहता है। चौथे कदम के बारे में तो दोस्तों, अब जब मुझे निर्णय लेना था कि इच्छा और जीवन ईश्वर पर सौंपना है, वो मेरे मुताबिक नहीं, अब उसके मुताबिक कुछ बातें होने वाली है। तो दोस्तों एक मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया, एक अनुभव बताया था। ये तीन मेंढक अगर एक जगह जगह पर बैठे हैं, और एक मेंढक ने निर्णय लिया कि वो अब छलांग मारेगा, तो वहां पर कितने मेंढक बचेंगे? तो मैंने कहा दो मेंढक रह बचेंगे। तो मेरे स्पॉन्सर ने एक बात कही, अरे उसने अभी निर्णय लिया है, छलांग नहीं मारी, अभी तेरे को वही रहना है या निर्णय उसके हाथ में देना है, ये तेरी सोच है। और तेरे को डिसीजन लेना है, तू छलांग मारेगा या सिर्फ निर्णय लेके बैठेगा। दोस्तों आगे गया मैं, फोर स्टेप फाइव स्टेप जिसके बारे में बहुत सुना था, उसकी वजह से तो ए में आया था, प्रोग्राम चालू किया था। पूरा नंगा होना पड़ता है ऐसे सुना था दोस्तों, डर था। कराड़ फेलोशिप में किसी से बात करूंगा तो डर था कि मनमुटाव हो जाए किसी दिन, तो वो मेंबर किसी से शेयर करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जिसने ट्वेल्व स्टेप दोस्तों मन से किया हुआ है, वो किसी से अपनी एनोनिमिटी ब्रेक नहीं करता, उसके बारे में कहीं नहीं बताता। वो गलत बात थी दोस्तों, वो मेरा रवैया ही वैसा था, वो मेरी विचार सोच वैसी थी, इसलिए वो मेरे दिमाग में आया था वो बात। फोर्थ और फाइव स्टेप के बारे में दोस्तों दो बातें मेरे साथ हो रही थी, और वो हमारे लिटरेचर में भी लिखी है कि पहला तो आता है अहंकार और दूसरा आता है डर। पहला तो चीज ये बताना चाहता हूँ कि मुझे क्या लगता था कि मुझे उसकी सब बातें सुननी पड़ेगी। वो कहेगा उठ तो उठना पड़ेगा, वो कहेगा बैठ तो बैठना पड़ेगा, और मैं किसी के नहीं सुनता। मेरे बाप ने जब मुझे मारा था ना, तब उनको भी मैं दूसरे दिन शराब पीकर घर आता था, उनको दिखाता था मैं भी क्या चीज हूँ। और डर ऐसा लगता था दोस्तों कि मैं अगर इसको बताऊंगा, इसके मन में मेरे प्रति मैं जो मेरे प्रति वो क्या सोच उसकी रहेगी, क्या विचार करेगा, ये सब बातें। अब आज हंसी आती है दोस्तों उस बात की, और ईश्वर की कृपा है दोस्तों, ये प्रोग्राम लिया, ये सब बातें आज समझ में आने लगी है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अभी जब मैंने जो गुस्से के बारे में इन्वेंट्री ली, फर्स्ट इन्वेंट्री,
उसमें मेरे 100 से ज्यादा नाम। मेरा स्पॉन्सर बोलने लगा 100 से ज्यादा नाम। हाँ, मैंने लिखा है, उसके बारे में उसको बताया। जो बिग बुक में जैसी इन्वेंट्री है उसी की तरह से मैंने इन्वेंट्री ली है दोस्तों। तो गुस्से में मैंने जब देखा, पहले सब नाम जो थे ना, तो मेरे जो नजदीक के लोग थे उन्हीं के थे। मेरे पापा थे, मेरी बीबी थी, मेरा भाई था, भाभी थी, अ, मेरे बीबी के जो गांव वाले हैं, उनके यहाँ के भी कुछ नाम थे। तो दोस्तों उस वक्त और फोर्थ और फाइव स्टेप में मुझे पता चला मैं कैसा हूँ। पहले तो उन्होंने जो चार्ट दिया था मुझे, उसमें सिर्फ यही बात बताई गई थी, गणेश तू, मेरे को पता है स्पॉन्सर ने बताया था, 99% तू सही होगा, तू सही होगा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन तू 1% कहाँ पर तू तेरे से गलती हुई है ये देख। और वो यहाँ पर लिख, गुस्सा आया। अभी मैं आपको बताता हूँ, गुस्सा आया था मुझे। और मैं पीने के टाइम का नहीं, अभी सोबराइटी में इस सितंबर महीने में जो मेरे साथ किस्सा हुआ था उसके बारे में बताऊंगा। मेरे पापा जी बीमार थे, तो मैं घर पे था, काम नहीं कर रहा था। और मेरे को मेरे जो बीबी का भाई है उस पर गुस्सा आया। तो मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि लिखते समय तो शॉर्ट में लिख किस पर गुस्सा आया और क्यों। वो उसने जो बात कही वो मुझे पसंद नहीं आई, ऐसे इतना लिख। और बाद में जब भी मेरे से बात करेगा तो पूरी बात रख मेरे पास। पूरे जो कहते हैं ना, पेज भर कर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तू इतनी बात लिख और मुझे बताती समय पूरी जो हुई थी घटना वो बता दी। दोस्तों मैंने वो घटना कि उस क्या हुआ था दोस्तों, उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था। मैं काम पर नहीं गया था। मेरी सासू माँ घर आकर या मेरे पिताजी को देखने को आई थी, चली गई थी। उसके बाद 15 दिन बाद एक फोन आया था, और फोन इसलिए आया था कि मेरे बेटे को जन्म दिवस की शुभकामना देने के लिए फोन आया। और मेरे जो बीबी का भाई है ना, वो बीबी को मेरे बोला, जीजा जी अभी काम को जाते हैं कि नहीं। तो बीबी बोली नहीं जाती। और बीबी भी मेरे ये काम पर जाती है अभी। तो वो बीबी को बोला, अगर वो नहीं जाते ना तो तुम भी मत जाओ। और दोस्तों स्पीकर ऑन था। मेरे अंदर का शराबीपन, मेरे अंदर का गुस्सा फूट गया। दोस्तों मैं कभी भी फूट सकता हूँ, मैं सुसाइड बॉम्बर हूँ। और ये प्रोग्राम है ना दोस्तों, इसी की वजह से अभी मैं सोबर हूँ। और इस प्रोग्राम नहीं होता तो ऐसे बहुत किस्से मेरे साथ हुए हैं कि मैं कभी की पी सकता था। और अगर मैंने पी होती तो पागलपन या मौत, इससे मैं छुटकारा नहीं पा सकता था। दोस्तों उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने फोन लिया और कहा, तेरे को क्या लेना देना, मेरा मैं देखूंगा। हर बार तो ऐसे ही करता है। गुस्से में फोन रख दिया। उसके बाद बीबी का और उसके भाई का, दोनों का रिलेशन खराब हुआ मेरी वजह से। 2 महीने तक वो बात नहीं करते थे। बीबी मेरे साथ साथ देने के लिए उससे बात नहीं करती थी, उस पर गुस्सा हुई थी। मेरी वजह से आज भी दोस्तों घर का जो एटमोस्फियर है वो खराब हो जाता है। इसलिए मुझे इस रिकवरी प्रोग्राम की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये प्रोग्राम मेरे साथ है। अगर मैं इस पर चलने का प्रयास करूंगा तो मुझे, लेकिन इस प्रोग्राम की वजह से दोस्तों एक बात जरूर हुई है कि ये प्रोग्राम है ना दोस्तों, अब पहले जैसे मैं बेचैन चिड़चिड़ा रहता था ना बहुत दिनों तक, आज वो ऐसा नहीं होता। पहले मैं क्या करता था कि अगर मैंने शराब पी है या किसी भी बात से परेशान हूं ना, तो मैं सारी बातें छोड़ देता था। लेकिन आज वैसे नहीं है दोस्तों। आज मैं एक बात से परेशान हूँ, लेकिन दूसरी जो 4 बातें हैं, उसको करते रहता हूँ, उसमें मन लगाता हूँ, क्योंकि इस रिकवरी प्रोग्राम की वजह से दोस्तों कर पाता हूँ ये सब बातें। तो जैसे ही पहले मेरे गुस्सा आया, मैंने अपने आप की तरफ देखा कि जो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान जिसे बोलते हैं, कि जो मुझे सोबर होने से पहले भी चाहिए था, क्या आज भी चाहिए होता है, और नेचुरल है तो वो मुझे मेरा खराब हुआ। उससे उसको बाद में फाइनेंशियल सिक्युरिटी, आर्थिक असुरक्षित ज्याला म्हणतात, ये भी डिस्टर्ब हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट भी गया। मेरी इच्छा क्या थी दोस्त, उसने मुझे समझ लेना चाहिए। जीजा जी अभी 4 साल नहीं पीते, 3.5 साल नहीं पीते तो ठीक है, काम लगेगा, काम क्या क्या। पर हमारे यहाँ ये में बताया जाता है कि पहली तो चीज ये है कि शराब से दूर रहो। बाकी कुछ प्रॉब्लम है तो बाद में वो सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन पहला शराब पर ध्यान। उसके बाद दोस्तों मेरा पर्सनल रिलेशन जो था हमारे मेरे बीबी के भाई के साथ, वो खराब हुआ। सेक्स के बारे में बताऊं तो जिस दिन मैं इतने गुस्से में था,
मेरे बीबी के भाई ने ऐसा कहा है, तो उसकी उस पर भी गुस्सा था, बीबी पर भी। और बहुत ज्यादा अ, अच्छा नहीं लगा था दोस्तों। जिसको जिसको कहते हैं ना अपमान होना, मराठी में जिसे अपमान होना कहते थे, तो ऐसा मुझे डर लगा था। और फिर डर वापिस आ गया था कि ऐसे ही एक बार वो मायके चले ले गया था बीबी को, तो इस बार भी लेकर चला जाएगा क्या। दोस्तों ये सब बातें मैंने इन्वेंटरी में ली और उसे कुछ आइडेंटिफाई किया, आगे निकल गया। 5वें कदम में स्पॉन्सर को सब कुछ बताया, उसके बाद उसने मेरे को ध्यान मेडिटेशन करने को बताया। मैंने ध्यान भी किया दोस्तों थोड़ी देर तक, और उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आया था मुझे। क्योंकि जब मैं ये स्पॉन्सर बोल रहा था, कुछ बातें छूट तो नहीं गई लिखने में, वो सब कुछ याद कर, जो बातें याद करके मैं दोस्तों पागल हो जाता था, जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती थी, वो बातें मैं याद करने की शुरुआत की। और देखा दोस्तों, तो मुझे ऐसा अब लगा कि कुछ नहीं बाकी, और मैंने आंख खोल दी। ईश्वर की कृपा दोस्तों, आंख से पानी निकल गया। अरे पानी पानी आ रहा था आंख से, दोनों आंख से एक साथ पानी आ रहा था दोस्तों। उसके बाद जो छठा और सातवां कदम है, उसमें भी मैंने, उसके बाद इस इन्वेंट्री के बाद दर की इन्वेंट्री ली, सेक्स की इन्वेंट्री ली। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने किसी से फिजिकल रिलेशन नहीं रखा है शादी से पहले, और मेरे बीबी के साथ ही सिर्फ हुआ है, बाकी किसी से नहीं किया है। तो मैं अच्छा इंसान हूं। लेकिन दोस्तों जैसे ही इन्वेंट्री ली, मुझे पता चला कि मैं सच में कैसा इंसान हूँ। उसके बाद दोस्तों जो 8वां कदम है, छठा 7वां कदम, उसके बाद मुझे पता चला कि ये सिर्फ है ना, ये मेरे, वो सिर्फ ईश्वर ही निकाल सकता है। ये जो स्वभाव दोष है, कैरेक्टर डिफेक्ट्स जो कहते हैं, वो सिर्फ ईश्वर ही निकाल सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। 3 बातें दोस्तों। पहली बात, जैसे मैं शराब को रोक नहीं पाया, यहाँ बताया जाता है कि शराब को मैं नहीं रोक सकता। दूसरी बात, उच्च शक्ति मेरी कर सकती है। तीसरी बात, वो अगर मैंने करने दिया तो। वैसे ही दोस्तों, शराब छूटने के बाद मैं अनुभव ले रहा हूँ कि जिंदगी की मेरे आजू बाजू में जो होने वाली घटनाएं है, उसके बारे में भी कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है दोस्त। अगर फिर भी मैं दिमाग चलाने गया ना, तो मेरी विकेट 100% जाएगी। मुझे बेचैन, चिड़चिड़ा, की तरफ परेशान करेगी, और मैं स्लिप हो जाऊंगा दोस्तों। ये सब बातें हैं दोस्तों। और जब 90 कदम के यहाँ आऊंगा दोस्तों, 9वां कदम जो बताता है दोस्तों, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी मेरे को कि माफी मांगना, किसी से बात करना, घर से बाहर नहीं निकलता। अभी समय थोड़ा है दोस्तों, बहुत ज्यादा बातें नहीं कर सकता आज मैं। तो 90 कदम में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। एक आदमी था दोस्तों, उससे मैंने 100 रुपए ली थी। धैर्य नहीं आ रहा था कि उसके पास जाऊं और बोलूं। दोस्तों ईश्वर की कृपा कैसे होती है, एक अनुभव रखूंगा। और उसके पास मैं गया, डर डर के गया, प्रार्थना की। प्रार्थना मुझे याद नहीं आ रही थी, इतना डरा हुआ था। वो बोला, रुक रुक जरा रुक। मुझे ऐसे लगा कि अभी वो मुझे मारने वाला है। शॉर्ट में बता रहा हूँ दोस्तों। उसने कहा अंदर आ जा। फिर ज्यादा डर गया, और वहां पर बैठा, उसको 100 रुपए दी, उसको बताया कि माफी मांगी उससे। और कहा वो बोला कैसे हुआ कि दारू नहीं पीता। मैंने कहा नहीं पीता, मैं ऐसे ऐसे संस्था में जाता हूँ। दोस्तों उस आदमी की तरह गाड़ी, उस आदमी की तरह कपड़े, उस आदमी की तरह कैरेक्टर, आदमी पर्सनैलिटी भी देख जाता था ना, तो मेरा पसीना पसीना हो जाता था, डर लगता था, बहुत ज्यादा घबरा जाता था। लेकिन जब भी उसके आदमी के पास जाकर बैठा, उससे बात की, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात की, और ऐसा लग रहा था कि वहां से जाऊ ही नहीं। डर कहीं का कहीं निकल गया था दोस्तों, ईश्वर की कृपा है मेरे पर। और जो मैं जा रहा था उठ के, तब उसने जो बात कही ना दोस्तों, वो बहुत मेरे लिए मायने रखती है। उसका जो भाई है एक, उसका भी अल्कोहल का प्रॉब्लम है। तो उसने कहा, अरे हमारे भाई का जो जरा देख तो, वो भी बहुत ज्यादा शराब पीने लगा है। दोस्तों मैं शराबी हूँ, एक तो यहाँ पर बताया गया है, एक तो देव नहीं तो दारू। शराब से किक जो मुझे मिलती थी, उस लेवल की किक अगर मुझे सोब्राइटी में नहीं मिलेगी ना, तो फिर मैं रेस्टलेस, इरिटेबल और डिसकंटेंट हो सकता था। लेकिन 12 स्टेप की वजह से और ईश्वर की कृपा की वजह से वो रेस्टलेस नहीं होता हूँ, परेशान नहीं होता हूँ, और आज अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। 10वें कदम में मैं अपने आप की तरफ देखता हूँ। जब भी अभी 8 दिन पहले मैं परेशान हो गया था, मैंने झूठ कहा था मेरे भाई से। मेरे भाई से मैं कि मैं काम पे जा रहा हूँ, और मैंने
मैं मीटिंग को गया था दोस्त। दूसरे दिन मैंने, एक मेंबर मेरे साथ में था, ए मेंबर, उसके सामने से भाई को फोन लगाया और उसको सच सच बताया कि मैं रात को कहा था और लेट क्यों आया। दोस्तों जब मैंने उसको बताया ना, तो मेरा भाई सिर्फ इतना बोला, ठीक है रे जाने दे। मैं बीबी से डर रहा था कि उसको बताऊंगा मेरा कितना लोगों का पैसा देना है, तो वो मेरे को छोड़ के चली जाएगी। और उस बीबी ने एकदम आसानी से लिया और ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके लौटा दो। दोस्तों, मैं किसी से बात न करना आज आपसे बात कर पा रहा हूँ। और इस समाज में मेरा पुनर्जीवन जो कहते हैं, नई जिंदगी जीने के प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। 11वां 12वां कदम जो पासीटोन का प्रोग्राम है, वो भी करता हूँ दोस्तों। ईश्वर से संबंध प्रस्तावित करने का भी प्रयास करता हूँ। जब मैं बीच में मेरे साथ ऐसा हुआ तो दोस्तों कि बहुत ज्यादा, अभी 4 साल सोबर हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसे नहीं कहूंगा दोस्तों, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है पहले से कई ज्यादा अच्छा है। पहले एक बात से 8 दिन तक डिस्टर्ब रहता था, आज एक बात होती है, लेकिन उसके बाद मुझे क्या करना है वो समझ में आता हो, किसी से बात कर पाता हूँ। पहले तो मैं किसी मेंबर को फोन लगाता हूँ या स्पॉन्सर को फोन लगाता हूँ, उससे बात करता हूँ। उसके बाद ईश्वर पर वो बात प्रार्थना करता हूँ, और जो कुछ भी अच्छा करने को है मेरे हाथ में अभी कर सकता हूँ, उस पर ध्यान देता हूँ। प्रार्थना, तीसरा कदम की प्रार्थना, फर्स्ट स्टेप की प्रार्थना, ये सब प्रार्थना करते रहता हूँ दोस्तों। ये मीटिंग में जाते रहता हूँ। इन सभी बातों से एक पता चला है दोस्तों, टू स्टेप रिकवरी प्रोग्राम करने के बाद, और मैंने ये अनुभव लिया है कि शराब से दूर रहना ये तो केवल प्रारंभ है। शराब से दूर रहने के बाद बहुत ज्यादा बातें हैं दोस्तों। और बिग बुक में जो लिखा है ना, अभी जो मैंने 12 स्टेप के बारे में, जो मुझे अभी समय के हिसाब से जो थोड़ी थोड़ी बातें बताई मैंने दोस्तों, तो ये 12 स्टेप करने के बाद मुझे क्या मिलती है, तो एक दिन की छुटकारा। एक दिन के लिए मैंने आज वन डे एट ए टाइम ये टॉपिक क्यों लिया, मुझे जो उस पर पसंद आया दोस्तों, कि एक दिन का प्रोग्राम है सिर्फ। आज मैं 4 साल सोबर हूं तो मैं ओल्ड टाइमर नहीं हूँ, या मैं न्यू कमर भी नहीं हूँ, मैं वन डे टाइमर हूँ, ऐसे कह सकते हो दोस्तों। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन अकेले नहीं कर सकता, यहाँ पर मीटिंग में आना पड़ता है। और रिकवरी प्रोग्राम हर रोज लेना पड़ेगा मुझे। आज मैंने कहा कि आज ठीक है, अब क्या मीटिंग की जरूरत है, आज क्या प्रोग्राम की जरूरत है, उसका भी अनुभव किया है मैंने सोब्राइटी में दोस्तों, कि फिर से रेस्टलेस, इरिटेबल और डिसकंटेंट होने में देर नहीं लगती। मुझे आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने विचार रखे हैं दोस्तों, कुछ जो भूल हुई है वो मेरा है, जो अच्छा है वो आप सबका है दोस्तों। धन्यवाद।